इमेजिन कीजिए अगर हमारे मुंह में यानी कि इंसानों के मुंह में दांत ही ना होते तो हम कैसे दिखते। देखिए कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते हुए जब हमारे दांत दिखते हैं तो हमारी खूबसूरती पे चार चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर इनका ख्याल ना रखा जाए, अगर आप बचपन से ब्रशिंग ना करें तो फिर दांतों का क्या होगा। बिल्कुल। और मेडिकल साइंस में बहुत सी एडवांसमेंट्स हुई हैं दांतों की सुरक्षा को लेकर भी, और आज इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मालविका जैन। नमस्कार। आप ओरल हाइजीन, ओरल मेडिसिन और ओरल रेडियोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक वक्त था कि हम लोग बुजुर्ग जब व्यक्ति बनते थे, क्योंकि हेल्दी एजिंग पर हम फोकस कर रहे हैं, वो डेंचर्स लगाते थे, फिर ब्रिजेस आए, अब इम्प्लांट्स आए। कैसे देखते हैं आप ये एवोल्यूशन? देखिए, जब सबसे पहले हमारे पास बहुत टाइम पहले की अगर मैं बात करती हूँ, करीबन 20-22 साल पुरानी बात, तो जब पेशेंट आता था तो सबसे पहले उसके दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें होती थी। गड्ढा हो गया है तो फिलिंग करा लीजिए और अगर दांत में दर्द है तो दांत निकलवा लीजिए। पर अब जब पेशेंट आता है तो वो बोलता है कि मैम कैसे भी करके हमारे दांत बचा दीजिए। तो और बाय चांस अगर हम बोलते हैं कि कंडीशन बहुत ख़राब है, आप हमारे पास लेट आए हैं, तो अगर हम उन दांतों को निकालते हैं तो उसको हम लगवा भी सकते हैं। उसमें भी बहुत एवोल्यूशन है। जैसे पहले आपने देखा होगा डेंचर्स लोग यूज़ करते थे निकालने लगाने वाले, तो वो भी फुल माउथ भी होते थे। जब सब दांत निकल जाते हैं तो पूरे डेंचर्स लगते थे, और जब कुछ कुछ दांत जैसे 2-3 दांत ऊपर के 2-3 दांत नीचे के निकलते थे तो पार्शियल डेंचर्स लगते थे। पर उसमें जो खाने की जो एफिशिएंसी होती है दैट इज़ जस्ट 30%। आप हार्ड चीज़ नहीं खा पाते हैं, या कभी कभार आप किसी फंक्शन में जा गए हैं, बात करते करते निकल गए तो ये सारी चीज़ें आती थी। तो आज के टाइम में सब लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, सोशल एम्बैरसमेंट से भी। तो फिर हमने फिर एक नई चीज़ आई, ब्रिजेस। तो ब्रिजेस में क्या होता है कि साथ वाले दांत जो होते हैं हमारे, उनके सपोर्ट से हम टीथ लगा देते हैं। फिर वो भी आजकल मतलब दांतों के ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है? नहीं, साथ के दांत मतलब बीच में दांत मिसिंग है, साथ वाले दांतों का सपोर्ट लेते हैं, हल्का हल्का उन्हें ग्राइंड करते हैं 1 mm तक, उसके सपोर्ट से हम ब्रिज लगाते हैं। वो भी फिक्स टीथ होते हैं। अब पेशेंट आता है, मैम मैं तो अपने साथ वाले दांतों को छेड़ना भी नहीं चाहता, आप उन्हें टच नहीं करेंगी पर मुझे दांत चाहिए। फिर तो ब्रिज हो नहीं बनता। ब्रिज नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रिज के लिए हमें साथ वाले दांतों को छेड़ना पड़ता है। और पेशेंट कहता है कि मैम मेरे जो ओरिजिनल टीथ हैं मुझे उनसे बहुत प्यार है, आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाते। फिर एक नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इम्प्लांट्स की। जी, हम आपसे इम्प्लांट्स पे और पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दर्शकों को आमंत्रित करना चाहेंगे कि यदि आप भी दांतों के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर मालविका से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। डॉक्टर मालविका, इम्प्लांट्स के बारे में आप अभी बता रही थी, तो उसमें किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि इम्प्लांट्स किसको ज़्यादा सूट करेंगे, किसके लिए बेटर है? देखिए, काफ़ी चीज़ें होती हैं इम्प्लांट्स को डिसाइड करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर केस में इम्प्लांट हो सकता है। सबसे पहले आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, मतलब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप डायबिटिक तो नहीं हैं, आपकी ओवरऑल क्या मेडिकेशंस चल रही हैं, ये सब आपका मेडिकल स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी होता है। इम्प्लांट में कौन सा मटेरियल लगाते हैं? क्योंकि कई बार धारणा लगती है कि कोई स्टील लगा देंगे स्क्रू करके, नहीं, कोई रखा हुआ स्टील नहीं लगाते हैं। इम्प्लांट्स एक टाइटेनियम बेस्ड होते हैं। अच्छा। तो वो हम बोन के अंदर लगाते हैं। इट्स बिट ऑफ अ सर्जिकल प्रोसेस। हाँ, एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि जनरली जो हम देखते हैं लोगों को, इम्प्लांट के लोगों को लगता है कि इम्प्लांट मतलब कोई बहुत बड़ी सर्जरी और पता नहीं कितनी काटा पिटी होगी और कितना ब्लड लॉस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। डे केयर सर्जरी है? डे केयर है, OPD बेस्ड है। मतलब जैसे आप OPD में जाते हैं, चेकअप कराते हैं, दांतों की फिलिंग्स कराते हैं, RCTs रूट कैनाल कराते हैं, ऐसे ही आप आके इम्प्लांट्स कराते हैं। अगर कोई 70, 75, 80 साल का है, इत्मीनान से इम्प्लांट करा सकता है? सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो आप इम्प्लांट्स कराइए। तो मतलब यहाँ मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपका एक दांत नहीं है तो आपने इम्प्लांट कराया, लेकिन आपके 2, 3, 4, 5 दांत गिर गए तो क्या तब भी इम्प्लांट किया जा सकता है? अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है
तब भी अच्छा, आप 32 के 32? जी 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 32 स्क्रू मुंह के 32 अंदर? स्क्रू नहीं लगाते हैं हम उसके अंदर। स्क्रू मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए, एक तो 32 दांतों को हम रिप्लेस नहीं करते हैं, हम हमेशा 28 दांतों को रिप्लेस करते हैं। Okay. विजडम टूथ को हम काउंट नहीं Okay, करते right. हैं, Okay. ठीक है। और अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो फिर स्क्रूज लगाते हैं, ऑल इन 4 कई तरीके होते हैं। फिर वो हम स्कैन्स करते हैं, तो स्कैन्स के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से और कितने नंबर ऑफ इम्प्लांट्स डालने चाहिए, तब हम डिसाइड जी, करते आपने हैं। scanning अगर की? आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है जी। तो भी आप फिक्स टीथ लगवा सकते हैं और खाना खा सकते हैं। जी, आपने स्कैनिंग की बात की तो देखिए कैसे ये लोअर जॉ है और ये अपर जॉ, और हमने इतने दिनों से सुना है एक ओपीजी स्कैन होता है, लेकिन अब right. सीबीसीटी स्कैन भी है। हाँ तो जी। सीटी स्कैन तो सुना था, ये सीबीसीटी क्या है और ओपीजी से कैसे अलग है? हाँ हाँ, ओपीजी जो होता है वो 2 डायमेंशनल स्कैन्स होते हैं। जैसे एक नॉर्मल एक्सरे होता है, वैसे ही हमारा ओपीजी होता है, वो फुल माउथ एक्सरे होता है, 2 डायमेंशनल इमेजेस देता है। और अब एक नई चीज़ आ रही है सीबीसीटी, Okay. कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये हमें 3 डायमेंशनल इमेज देता है। अब Okay. जैसे अभी हम इम्प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो अब इम्प्लांट जो होता है हमारे बोन के अंदर जाता है, तो बोन की क्या हाइट है, बोन कहीं पेशेंट की नीचे तो नहीं चली गई Okay. है, और फिर जो ओपीजी है आपका सामने का बताएगा, सिर्फ यहाँ का। Okay. इंटरनल क्या है, क्या स्थिति है, वो सीबीसीटी में आएगा। आपकी कोई मुंह के अंदर गांठ बन गई है, Okay. ठीक है, एक्सरे से सिर्फ हम ये चीज देखेंगे अंदर कितनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें सीबीसीटी कराना जरूरी होगा। 3D Okay, view. तो मतलब 3D व्यू। ओपीजी के बजाय अगर इस टेस्ट को हम देखें सीपीसी तो ये CBCT. सीपीसीटी तो ये ज्यादा बेटर है। नहीं, ओपीजी भी अच्छी चीज़ है, हर केस में हम सीबीसीटी नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें कॉस्ट फैक्टर को भी ध्यान रखना Okay. चाहिए, थोड़ा सा हमें रेडिएशंस को भी ध्यान जी। रखना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना सा जॉ में कोई छोटा सा कैविटी तो है इतना तो हम महंगा। सीबीसीटी पे नहीं जाना Right, चाहेंगे, जी। तो हम छोटे एक्सरे पे जाना जी। चाहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं दांतों की खूबसूरती की, जी, दांतों जी। के स्ट्रक्चर की, तो आजकल जब हम डेंटिस्ट्री को देख रहे हैं तो एक तरीके से कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के रूप में भी उभर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या केसेस आते हैं इसके रिगार्डिंग भी और हाँ। उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जैसे आता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, बचपन में दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं। अब एक पेशेंट आया 40 इयर्स या मैरिजेबल एज है किसी की, और स्पेसिंग है दांत के अंदर, और वो कहता है कि मैम मेरी तो 3 या 4 महीने बाद शादी है, मैं ब्रेसेस नहीं लगाना चाहूँगा ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ Right. 1 ईयर ट्रीटमेंट, तो फिर हम उसको अलाइनर्स के थ्रू करेक्ट Okay. करते हैं। Okay. दांतों में आपके स्टेन्स हैं टोबैको के, या इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, कभी कभार इनामल डिस्प्लेजिया हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको भी कॉस्मेटिक तो डॉक्टर साहब अलाइनर्स भी तो दिखते तो हैं अलाइनर्स। नहीं जी, बिल्कुल अच्छा, aligners नहीं नहीं, दिखते? आप Transparent जैसे होते हैं। जिस डिस्टेंस पे आप और मैं बात करें, अगर आपने अलाइनर्स लगाए हैं नहीं फाइंड आउट कर Okay. सकता कोई। Okay. इट्स ट्रांसपेरेंट। जी, आई थिंक वी हैव गॉट अ कॉलर ऑनलाइन। हेलो। मेरा दांत एक आ गया है, वो उसमें प्रॉब्लम है कि ब्रेसल्स लगाना चाहिए या फिर निकालना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है? मैम 12। 12। और 12 एक दांत आप कह रही हैं ऊपर है। यस। डॉक्टर साहब, Okay. कभी कभी होता है ना एक दांत ऊपर आ जाता हाँ, है, हाँ, हाँ, जी। क्या करें, 12 साल की हैं। 12 साल की है तो मैं इनको रिकमेंड करूंगी कि ब्रेसेस के थ्रू ही करेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि Okay. ब्रेसेस फिर भी एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। और छोटे बच्चों में, मतलब जैसे 12 से 18 साल तक के बच्चों में हम लोग अलाइनर्स नहीं रिकमेंड करते हैं जनरली, मतलब वो क्योंकि अलाइनर्स एक प्रॉपर सेट्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4, किसी में 15 सेट्स जाते हैं, किसी में 18 सेट्स जाते हैं, Okay. तो बच्चे थोड़े से लापरवाह होते हैं, Okay. बीच बीच में सेट खो देते हैं या अच्छा। तोड़ देते हैं, तो थोड़ा ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये 12 साल के हैं और दांत इनका ऊपर की तरफ है तो मैं इनको ब्रेसेस ही रिकमेंड करूँगी। ओके, क्योंकि हम अभी बच्चों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित रहते हैं जब जिस उम्र में बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, जी। बच्चा 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, दांत नहीं आ रहा है या दांत टूट गया और दोबारा डबल दांत आ गए, तो ऐसे कैसे चेक किया जाता है कि सही टाइम पर दांत निकल रहे हैं, टूट जी, रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया जी। है आपने भावना जी। बच्चों में मिल्की टीथ होते हैं और वो 20 मिल्की टीथ होते हैं, ठीक है, और 3 इयर्स तक आ जाते हैं।
और जो परमानेंट टीथ हैं वो हमारे 6 to 7 ईयर्स पे स्टार्ट होते हैं और ये जो प्रोसेस होता है 13 ईयर्स तक चलता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि दूध का दांत हमारा निकलता नहीं है तो परमानेंट टीथ आ रहा होता है, इसको थोड़ा सा हमें देखना होता है क्योंकि पता लग जाता है क्योंकि एनाटमी मिल्की टूथ की और परमानेंट टूथ की थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। और अगर परमानेंट टीथ आ रहा है और आपका मिल्की टूथ रुका हुआ है तो हमें मिल्की टीथ को रिमूव करवा देना चाहिए। डॉक्टर साहब हरियाणा चलते हैं जहाँ से ओम प्रकाश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ओम प्रकाश चावला बोल रहा हूँ सिर्फ हरियाणा से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, जैसे जाड़ खड़ी है और हम उसको इम्प्लांट की अभी बात की आपने, उसको नीचे का जो दाढ़ का हिस्सा है, जड़ है, उसको भी ना निकालें तो क्या ऐसा भी हो सकता है, संभव है? और 2 दांत हैं जाड़ के साथ, एक और है ऊपर का भी नीचे का दांत है, तो क्या बिना जाड़ निकलवाए भी ऐसा संभव है? दांत है नहीं, नीचे जड़ है ना? नहीं ओम प्रकाश जी, इम्प्लांट के लिए दांत की जड़ को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि अगर जड़ ही अंदर है तो इम्प्लांट कहाँ डालेंगे आप? ये मतलब लेमन लैंग्वेज में बोलूँगे इम्प्लांट एक रूट ही तो है, तो उसके अंदर तो फिर जब रूट निकलेगी तभी इम्प्लांट डलेगा। बट हाँ, सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांट ही एक ऑप्शन है। अगर आपका रूट्स हैं और ऊपर क्राउन पोर्शन है आपका, तो अगर वो ठीक हो सकता है तो आरसीटी और कैपिंग से हम ठीक कर सकते हैं। आपने कैपिंग की बात की, और क्योंकि आजकल तो डिजिटल दौर है, एआई का ज़माना है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल डेंटिस्ट्री में भी है? यस, बिल्कुल है। एआई जैसे हर फील्ड में है, तो एआई का रोल हमारी डेंटिस्ट्री में भी है। एक इम्प्लांट्स और डिजिटल में नहीं जाते, सबसे पहले बेसिक से हम शुरू करते हैं। चीज़ आती है स्कैनो, तो वो हम डेंटल क्लिनिक्स के बाहर आप जाएं तो आप मतलब वो स्क्रीन होती है, कॉन्टेक्टलेस होती है, आप टच भी नहीं करेंगे, और वो बच्चों में प्रेगनेंसी में भी सेफ़ होती है। आप वहाँ खड़े हुइए, आप लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश, हिंदी जो भी है, और अपनी बेसिक डिटेल्स डालिए, मेनली व्हाट्सएप नंबर वाला फ़ोन नंबर, नेम, एज, और फिर वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप सामने खड़े होके आपको अपने दांतों की ऐसे फ़ोटो देनी है, और मुंह खोल के अपर जॉ की और लोअर जॉ की फ़ोटो देनी है, और विद इन 2 मिनट्स आपके पास पूरा प्रिंटेड आ जाएगा कि आपके दांत में कितनी कैविटीज़ हैं, कहाँ कैविटीज़ हैं, आपके मुंह में बोन लॉस तो नहीं हो रही है। AI is replacing the dentist. नहीं, ट्रीटमेंट तो हम ही करेंगे। एक और सवाल है, इसका मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमें कैसे फ़ायदा होता है, हमें इसलिए मतलब, या फिर जनरल, इससे पेशेंट को अवेयरनेस बढ़ती है कि उसके दांत में क्या दिक्कत है। अगर उसे कैविटी है तो उसे तुरंत पता लग जाता है, तो फिर वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है। तो एआई का रोल इतना अच्छा है आज। जी, उत्तराखंड से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। नमस्कार एसके शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? मैम, ये शाम को मेरे खाना खाते ही एक टैप निकल गया, टैप है वो एक साथ लगी, हाँ जी, तो वो निकल गई, तो क्या उनको दोबारा से हम फिक्स कर सकते हैं? या फिर उनको दोबारा से ट्रीट करना पड़ेगा? हाँ, थैंक यू। कैप अगर निकल जाती है तो बस हमें ये चेक करना होता है कि जिस टूथ के ऊपर अगर हमारी कैप लगी हुई है वो अगर प्रॉपर इंटैक्ट है, कहीं से फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो वही सेम कैप हमारी लग जाती है। इन केस अगर थोड़ा सा टीथ चिप ऑफ हो गया है तो उसको फिलिंग करा के तो नई कैप आप लगवा सकते हैं। जो एआई की हम बात कर रहे थे, एक वक्त था कि हम इंप्रेशन लेते थे अगर आपने दांत बनवाना है, अब जरूरत नहीं है। इसके भी बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहले पाउडर लिक्विड मिक्स करते थे, मुंह में डालते थे, पेशेंट उल्टी भी करता था। ठीक है, हमें भी बड़ा अजीब लगता था, और टेस्ट भी बड़ा गंदा होता है। हाँ, पूरा क्लिनिक फैल जाता था एक इम्प्रेशन के ऊपर। और फिर उसके बाद चीज़ें बदली, पट्टी आया, पट्टी से इम्प्रेशन लिया, थोड़ा सा कंफर्ट हुआ। अब इंट्राओरल स्कैनर्स आ गए हैं, तो वो एक जैसे अंदर से हम चलाते हैं, स्कैन करता है, और वो आपके मॉडल जो होता है, मतलब स्कैन हमने किया और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, और विद इन अ सेकेंड आप ने ऐसे बटन दबाया और वो आप मॉडल जो होता है आपके लैब में चला जाता है।
और वहाँ से और लैब वाले के पास आपका पूरा स्कैन आ गया, 3D प्रिंटिंग से मॉडल, जैसे ये मैं दिखाती हूँ, ये 3D प्रिंटिंग मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। ये मतलब मैंने इम्प्रेशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, AI ड्रिवन, या तो फिर इंट्राओरल स्कैनर है, तो उसे स्कैन किया हमने, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अच्छा। कोई उल्टी नहीं आएगी, कैमरा अंदर से जाएगा और तुरंत लैब के पास चला गया और वहीं से आपका क्राउन्स और बन के आते हैं, और जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं बहुत अच्छी होती है। जी, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी से डेंटिस्ट के चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, पेशेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट है। आज कार्यक्रम में आके मुस्कुराहट से हमें जोड़ने के लिए डॉक्टर मालविका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।